वेलकम टू माय चैनल मी एंड मी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप लोगों के। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी आलू भिंडी की रेसिपी। पंजाब में ज़्यादा चिकन भिंडी, प्याज भिंडी और गोश्त भिंडी को पसंद किया जाता है। मैं आज आपके साथ आलू भिंडी शेयर करती हूँ। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए चलते हैं अपने किचन की तरफ। मैंने 1 किलो भिंडी को साफ़ करके छोटे छोटे पीसों में कटिंग कर लिया है। पीस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। 1 पाव आलू लिए, उनको भी छील लिए। ये देखें, मैंने ये सामान में लिया है सब्ज़ मिर्चें हैं 8 से 10, टमाटर 4, प्याज है 3 मीडियम साइज़ के, और लहसुन और अदरक थोड़ा सा। ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। 3 कप ऑयल है। इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके भिंडी फ्राई करेंगे। भिंडी को आप कोई सी भी शक्ल दे सकते हैं, लाइट ग्रीन, डार्क ब्राउन, जोन सी आप पसंद करते हैं। ये देखिए ऑयल कितना गर्म है। इसमें मैंने भिंडी डाल दिया और हल्के हाथ से हम इसमें चम्मच चलाएंगे। भिंडी में तेज़ तेज़ चम्मच नहीं चलाएंगे, भिंडी टूट जाएगी और लेस छोड़ देगी। ये देखें भिंडी का पानी खुश्क होने लग गया और काफ़ी कम हो गई है ऑयल में भिंडी। बस ऐसे ही आपने हल्का हल्का चम्मच कभी कभी चलाना है, हर वक्त चला के इसको ख़राब नहीं करना। ये देखिए भिंडी इसी शक्ल में मुझे चाहिए थी। अब हम इसको निकालते हैं डिश में। सारी ऐसे डिश में निकाल के जो बाकी बच गई है उसी को भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बाकी भिंडी को भी मैंने डाल दिया है, उसको भी हम इसी तरीके से फ्राई करते हैं। ये देखिए सारी भिंडी फ्राई हो गई है। मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप ऑयल, और ऑयल में मैंने लहसुन अदरक और प्याज को चॉपर में चॉप करके डाल दिया। अब हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि प्याज का कलर चेंज हो जाए। आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। तेज़ आंच पर हम हांडी नहीं बनाएंगे, ना हम इसको फ्राई करेंगे, वरना प्याज जल जाएगा। ये देखिए मीडियम फ्लेम पे मैं इसको बना रही हूँ और प्याज का कलर चेंज हो गया। ये देखिए प्याज का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, गोल्डन गोल्डन ब्राउन हो गया है कलर इसका। अब हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को चॉप करके डाल देंगे। इसको हम मिक्स करके ऊपर ढक्कन देंगे ताकि टमाटर का पानी अच्छी तरह से निकल आए और प्याज मज़ीद इसमें गल जाए। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हम ढकेंगे इसको। ये देखें काफ़ी पानी निकल आया टमाटर का और ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। आपने चम्मच चलाते रहना है, प्याज नीचे ना लगे। ये देखें कितनी अच्छी सी उसकी ग्रेवी बन रही है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू हम 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि टमाटर के पानी में जो आलू हैं वो मज़ीद गल जाएं। अब हम इसको ढक देते हैं, स्टीम में छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए। ये देखें आलू कितने अच्छे से हो गए हैं और ऑयल भी बाहर निकल आए। अभी आलू पूरी तरह रेडी नहीं हुए, अभी इसमें काफ़ी कसर बाकी है, कच्चे हैं अभी। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे मिर्च मसाले। ये देखें इसको अच्छी तरह से इसको आपने पकाना है, कच्चे नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। इसमें मैंने 1/2 चम्मच हल्दी डाल दी है, 1 चम्मच क्रश मिर्च। आपने ये जहन में रखना है कि हमने 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं तीखी वाली। 1 चम्मच नमक डाल दिया और हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें इसमें अच्छी तरह से आपने चम्मच चलाना है, मसाले नीचे नहीं लगेंगे। ये देखें मैंने अभी पानी का छींटा नहीं लगाया, वो मसालों में जो है मिर्च मसाले अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स हो रहे हैं। अच्छी तरह से इनको भून लेना है। फिर हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। 1 कप पानी डाल के हम इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएं।
इसको हम 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ेंगे, तेज़ आंच नहीं करेंगे। ये देखें आलू काफ़ी हद तक गल गए हैं। हम इनको करते हैं चेक। अगर थोड़ी सी कसर बाकी हुई, अगर कच्चे हुए तो हम इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए दम देंगे। अच्छी तरह से भून लें। थोड़े से हल्के से कच्चे हैं, बस ये 2-3 मिनट में ये हो जाएंगे। ये देखें अच्छी तरह से आलू गल चुके हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे भिंडी को। भिंडी हमारी गली हुई है, फ्राई भिंडी है। इसको हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर हम इसमें दम देंगे, ताकि भिंडी के अंदर जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से चले जाएं। ये इतने मज़े की भिंडी बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। ये रेसिपी खा के मज़ा आ जाता है। ये देखें हमारी आज की रेसिपी रेडी हो गई है, बहुत मज़े की बनी है। फटाफट बना लें नई रेसिपी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स में तो ज़रूर बताया करें कि कैसी बनी है। अल्लाह हाफिज़।